हेलो। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि हमारी मुस्कान ऑफिस में गई थी और उसने अपने ही असिस्टेंट पर हाथ उठाया था। तो गाइस, हम आगे सुनते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। ओके तो गाइस, तो हम स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहते हैं कि आप लाइक और कमेंट तो करते नहीं हो बिल्कुल भी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, मतलब मैं प्यार से बोल रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो मतलब इस स्टोरी पर लाइक और कमेंट करें। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो मुस्कान केविन की तरफ चली गई थी। इधर जो मुस्कान के चाचू थे बोलते हैं कि इस लड़की ने तो शुरुआत मारपीट से शुरू कर दी। हाँ, अब इस ऑफिस में जितने हैं ना कामचोर, उन्हों की तो छुट्टी। इतने कहकर वो जाते हैं अपनी केबिन की तरफ, वहाँ से कुछ फाइल लेते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। और वो एक तरफ मतलब मुड़ के देखते हैं पीछे एक बार और बोलते हैं, देखो ये जो तुम्हारी न्यू बॉस है ना, इससे ज़रा बच कर रहना, क्योंकि उसे कामचोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो बोलते हैं ओके सर। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वो लोग कुछ मतलब बातें कर रहे थे, बोल रहे थे अरे बाप रे, ये न्यू बॉस तो बहुत ही खतरनाक लग रही है हमको। तो बोलते हैं खतरनाक नहीं, वो अच्छी हैं और ऐसे लोगों को वो डांटेंगी जो गलत है इस ऑफिस में। तो मुस्कान केबिन से बाहर आती है और देखती हूँ उन लोगों को बातें कर रहे हैं। तो मुस्कान बोलती है क्या कर रहे हो तुम सब लोग। तो वो मतलब चुप हो जाते हैं और बैठ जाते हैं अपने अपने डेस्क पर। तो मुस्कान बोलती है कि यहाँ सबसे अच्छा काम मतलब ऑफिस के बारे में कौन करता है। तो मतलब चुप हो जाते हैं। तो मुझसे बोलते मतलब सब काम छोड़ रहा, आज के बाद मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे काम समय पर पसंद है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग काम पर ध्यान दो, नहीं कि एक दूसरे की चुगलियों पर। समझ आया आपको। तो वो सब बोलते हैं जी 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 बॉस। तो मुस्कान देखती इस लड़की की तरफ कि वो काफ़ी रो रही थी। मुस्कान बोलती मतलब उस लड़की के पास जाते बोलती क्या हुआ तुम्हें। वो लड़की बोलती अब वो मैं सॉरी बॉस, वो कुछ भी नहीं। तो मुस्कान बोलती डरो मत, अगर कुछ और बात है तो बताओ मुझे। तो वो बोलती कि वो सर अच्छी नहीं है, वो लड़कियों को काफ़ी गंदी नज़र से देखते हैं और उन्होंने मुझे फोर्स कर रहा था। वो बोल रही थी कि मैं वो। तो लड़की अपनी नज़र नीचे कर लेती है। इधर मुस्कान को गुस्सा आता और वो मतलब देखती है वहाँ पर, मतलब वो खड़ा हुआ था किसी से बात कर रहा था। मुस्कान वहाँ जाती है और उसे काफ़ी पीटने लगती है और बोलती है अगर आज के बाद इस ऑफिस के आसपास भी नज़र आया ना तो तू नहीं, तेरी बॉडी नज़र आएगी यहाँ पर। समझ आया। इसलिए अच्छा होगा कि तू इस ऑफिस से और मेरी नज़रों से दोनों से दूर दफ़ा हो जाए ऐसे। तो बोलते देखो मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। मुस्कान बोलती मुझे नहीं पता कि तुम कितने समय से काम कर रहे हो, पर अब काम नहीं करोगे यहाँ पर। अगर डैड ने तुम्हें रखा हुआ है तो तुम यहाँ से निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता, यानी मेरे डैड भी नहीं। क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि तुम क्या करते हो इस ऑफिस में लड़कियों के साथ, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मेरे डैड को पसंद नहीं है कि कोई लड़कियों को फोर्स करे या उनके साथ बदतमीजी करे। समझ आया। दफ़ा हो जाए ऐसे। इतने के कर मुस्कान बोलती अपने कुछ मतलब गार्ड्स को, तो वहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं आता। तो मुस्कान बोलती है सुफियान फैज़ान। तो वो दोनों वहाँ थे। बोलते जी बॉस बोलिए। तो मुस्कान बोलती वैसे तुम दोनों थे कहाँ इतने दिनों से। तो वो दोनों बोलते अरे बॉस हम तो यहीं थे, आप कहाँ थे। मुस्कान बोलती अरे कुछ नहीं, वो कुछ काम था, वो मैं बाहर गई थी। तो अच्छा ये सब छोड़ो, इसे यहाँ से उठा कर लेके जाओ और इसे बाहर फेंक कर आओ। तो फैज़ान और सुफियान बोलते हैं जी बॉस। इतना कह के वो बोलते हैं अब चल रहे भाई, क्या यहाँ पे खड़े खड़े मुँह दिख रहा है हमारे पास, और मार खानी है क्या।
तो इतने कि वो वहाँ से उसे ले जाते हैं। इधर मुस्कान देखती उस लड़की की तरफ और बोलती, डोंट वरी, चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, नहीं किसी और चीज़ के लिए फोर्स करेगा, इसलिए तुम अपना काम करो, ओके। तो लड़की बोलती थैंक यू बॉस। तो मुस्कान बोलती थैंक यू कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, ओके। तो लड़की बोलती मुस्कान जाती है वहाँ अपनी केबिन की तरफ और वहाँ पर कुछ फाइल थी तो वो देखती है। मुस्कान अपने चाचू को कॉल करती है, बोलती चाचू मुझे नहीं इस ऑफिस के बारे में कुछ भी बताता, आप प्लीज़ मेरे असिस्टेंट को किसी को तो भेजिए, या मुझे कोई एम्प्लॉय ऐसे बताइए जो मतलब यहाँ के बारे में अच्छे से जानता हो। तो मुस्कान के चाचू बोलते हैं कि वो असिस्टेंट का काम। मुस्कान बोलती है मैंने उसे भगा दिया। तो मुस्कान के चाचू बोलते हैं पर क्यों बेटा? मुस्कान बोलती है वो अच्छा इंसान नहीं है, वो लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत करता है। और चाचू आप इस ऑफिस पर गौर नहीं देते क्या बिल्कुल? तो उसके चाचा बोलते हैं अरे बेटा मुझे नहीं पता था। अच्छा ठीक है, वो जो लड़की थी जो मतलब रो रही थी, कभी वो ऑफिस के बारे में अच्छी जानती है, वो बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय है। अगर वो असिस्टेंट के बनाना चाहो तो वो बना सकते हो, वो काफ़ी अच्छी जानकारी है उसे। तो मुस्कान बोलती है मैं देखती हूँ। इतने कह के वो फ़ोन कट करती है और वो एक पियोन को बुलाती है। तो पियोन से बोलती है कि वो जो लड़की थी उसे मेरे केबिन में भेजो। तो वो बोलता है जी। तो वो पियोन वहाँ जाता है, बोलता है इस लड़की से क्या तुम्हें बॉस बुला रहे हैं? तो वो लड़की बोलती मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, क्या है? तो बोलता है अरे कुछ भी नहीं किया है, बॉस गुस्से में नहीं है, वो आराम से बुला रहे हैं, कोई बात करो जाकर। इतना कहकर वो चला जाता है। तो वो लड़की जाती है डरती हुई मुस्कान की केबिन की तरफ और बोलती कि मैं कमीन बॉस। तो बोलते हैं हाँ कमीन आ जाओ। तो देखती है मुस्कान उस लड़की की तरफ और बोलती है डरो मत, चिंता मत करो, देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि मैं तुम्हें डांटूंगी या किसी चीज़ को नहीं फोर्स करूँगी, डोंट वरी, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो वो लड़की भी जाती है। मुस्कान बोलती है कि बैठो। तो वो बैठती है। तो मुस्कान बोलती है तुम्हें चाचू ने मुझे बताया कि तुम्हें ऑफिस के बारे में अच्छी जानकारी है, तो प्लीज़ तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी? तो वो लड़की देखती है मुस्कान की तरफ और बोलती बॉस मैं कैसे? मुस्कान बोलती देखती है मैं करना बंद करो, देखो मुझे कोई हिम्मत वाली लड़की चाहिए जो मतलब अगर मैं कहीं मीटिंग के लिए जाऊँ तो वो अच्छे से मीटिंग को संभाल पाए, क्यों देखो मैं गुस्से में काफ़ी ज़्यादा हूँ। तो वो लड़की बोलती है ओके बॉस। तो मुस्कान उसे कुछ फाइल दिखाती है। तो वो लड़की बताती है मुस्कान को। मुस्कान मुस्कुराती बोलती मदर डन, तुम मेरी एम्प्लॉय बनने के लायक हो, बस थोड़ा ही जो डर है ना इसे ख़त्म करना होगा। तो वो लड़की तो थोड़ा मुस्कुराती है। तो मुस्कान बोलती है वैसे एक काम करोगी तुम मेरा? तो वो लड़की बोलती जी जी बॉस बोलिए। तो मुस्कान बोलती है मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो क्या आप ला सकती हो? तो वो लड़की बोलती है जी जी बॉस। तो मुस्कान बोलती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम निशा है। मुस्कान बोलती है निशा, काफ़ी से नाम है। तो मुस्कान बोलती है ठीक है, तो निशा तुम एक कॉफ़ी लेके आओ, मैं जो फाइल है मैं नहीं देखती हूँ। तो वो लड़की निशा बोलती है जी बॉस। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मुस्कान कुछ फाइलें देखती है कुछ टाइम बाद वो लड़की कॉफ़ी लेके आती है निशा। तो मुस्कान बोलती है थैंक यू। तो बोलती ओके बॉस मैं जाऊँ? तो मुस्कान बोलती वैसे तुम्हें मेरे केबिन में रहना चाहिए क्योंकि तुम मेरी असिस्टेंट हो, तो मुझे बताती रहोगे ना तुम। तो बोलती जी बॉस। तो वो बैठती है वहाँ पर। मुस्कान बोलती है डोंट वरी, मैं कल तुम्हारा यहाँ पर सेटअप करा दूँगी तुम्हारा टेबल, तो तुम आज अपनी डेस्क पे बैठ जाओ जाकर। तो लड़की बोलती जी बॉस। तो वहाँ चली जाती है मुस्कान। कुछ टाइम तक फाइल देखती है, वो कॉफ़ी भी पीती है। थोड़ी देर बाद हमारी जोया का कॉल आता है। तो मुस्कान मुस्कुराती बोलती मैडम का कॉल किया गया, चलो सुनते हैं क्या ही बोलेंगी। डांटने के अलावा कुछ और तो है नहीं ना, कभी प्यार से बात करना तो रहे ही नहीं। इतने कहकर मुस्कान कॉल उठाती बोलती जी बोलिए जोया मैम। तो मुस्कान जोया बोलती कि
आप ऑफिस में हो? मुस्कान बोलती नहीं, मैं वो क्या है ना, मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हूँ। जो बोलती पर मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों बैठे आप? मुझसे बोलते हैं वो क्या है ना, मैं भीख मांग रही हूँ क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ ना। जो है बोलते मुस्कान अपना मुंह बंद कीजिए, मतलब आप सीधे मुंह बात नहीं कर सकते क्या? मुस्कान बोलती आप भी तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। सोए बोलती मैंने आपसे पूछा है प्यार से। तो मुस्कान बोलती आप मुझसे प्यार से कभी पूछ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। तो जो बोलती है आपको ज़्यादा हो रहा आपका। तो मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है, ये बताइए मुझे कॉल क्यों किया? जो बोलती क्यों नहीं कर सकती मैं आपको कॉल? मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है, सॉरी गलती होगी, प्लीज़ प्यार से बात करते हैं ना। तो जो बोलती है आपने बात छिड़ गई। मुस्कान बोलती है सॉरी सॉरी, अब नहीं छिड़ूंगे। तो जो बोलती है वो घर पर ताई सॉरी बुआ जी और उनकी बेटियाँ और मम्मा डैड और सानिया और गौरी भाभी आए वो आपसे मिलने के लिए। तो मुस्कान बोलती है अच्छा तो फिर मैं तो ऑफिस शाम को आऊँगी। तो उसे बोलती कोई नहीं आप शाम को आ जाइए, वैसे भी आज रात वो यहीं रुकेंगे। तो मुस्कान बोलती तो उसे मतलब बात कर रही थी वो, काफ़ी टाइम तक बात करती हैं दूसरे से। तो उसे बोलती है अच्छा ठीक है आप अपना काम कर लीजिए। मुस्कान बोलती है और बात करते हैं ना। तो उसे बोलती है आप काम करने के लिए जाते हैं वहाँ पर, बात करने नहीं, चुपचाप कॉल काटिए। मुस्कान बोलती है मैम मेरी बात तो सुनिए। उसे बोलती है बिल्कुल नहीं, इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। मुस्कान बोलती है पता नहीं यार, मतलब प्यार से तो कभी बात करना रहा ही नहीं इनके उसके। इधर कुछ टाइम बाद लंच होता है तो मुस्कान केबिन से बाहर निकलती हुई देखती है कि सब जो एम्प्लॉय थे वो जा रहे थे कि मतलब लंच करने के लिए। तो मुस्कान भी मतलब जाती है उधर की तरफ। तो वहाँ पर मतलब देखते हैं, बोलते बॉस वो आप यहाँ मुसलमान थे क्यों, मैं यहाँ नहीं खा सकती? तो मतलब सब बोलते हैं जी बॉस आप खा सकते हैं, आप बैठिए। तो मतलब काफ़ी जो एम्प्लॉय थे वो बोलते हैं, मुस्कान बोलती है नहीं आप सब लोग बैठ जाइए। तो वो एक टेबल पर बैठती है और वहाँ मतलब बैठती है तो वहाँ पर कुछ खाने के लिए मंगाती है और वो खाने लगती है। इधर कुछ टाइम बाद उनका लंच होता है, वो सब लोग मतलब अपने काम के लिए फिर से अपनी डेस्क की तरफ चले जाते हैं। इधर मुस्कान अपने केबिन की तरफ जाती है। धीरे धीरे ऐसी शाम गुजरने लगती है। इधर सोया जो थी वो मतलब फैमिली के साथ बैठी हुई थी, वहाँ काफ़ी बातें हो रही थी। तो मुस्कान जो है कि जो मम्मा थी बोलती है कि जो ऐसे कि मुस्कान बेटा कब आने वाले हैं? जो बोलती है मम्मा वो थोड़ी देर में आते होंगे, ऑफिस का पहला दिन है ना उनका। तो मुस्कान की मम्मा बोलती हाँ पहला दिन है, पता नहीं कोई कांड करके ना जाए। तो दूसरी बोलती है मम्मा आप मेरी बहन को इतना बुरा क्यों सोचती हो, वो अच्छी है, वो कभी गलत नहीं करती। तो जो है सॉरी मुस्कान की मम्मा बोलती है बेटा मैं जानती हूँ वो गलत नहीं करती, पर तुम्हें पता है ना उसका गुस्से का। गुस्सी बोलती है मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर इधर बातें कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। इधर मुस्कान आती है, मतलब वो डोरबेल बजाती है तो वहाँ पर एक सर्वेंट खोलता है। मुस्कान अंदर की तरफ जाती है तो मुस्कान के डैड वहाँ पर मतलब पहले भी आ चुके थे, बैठे हुए थे अर्जुन और। तो मुस्कान के चाचा और मुस्कान आते हैं तो मुस्कान देखते अपने डैड की तरफ। तो मुस्कान के डैड बोलते कि ऑफिस में आज क्या हुआ था? मुस्कान बोलती क्या हुआ था? तो मुस्कान के डैड बोलते बेटा मुझसे छुपाने की कोशिश ना करो तो ये अच्छा है, बताओ क्या हुआ था? मुस्कान बोलती डैड मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो बस वो गलत था डैड, इसलिए मैंने ऑफिस से निकाल दिया। तो मुस्कान के डैड बोलते हैं अच्छा वो इतने सालों से काम कर रहा है और तुमने एक दिन में उसे निकाल दिया। मुस्कान बोलती है आपने डैड आपने कभी किसी एम्प्लॉय से पूछा ही नहीं था कि वो ऑफिस के अंदर क्या कर रहा है क्या नहीं?
पता है वो लड़की ने कितनी सारी बातें बताई थी उसके बारे में। तो मुस्कान के डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है बैठो तुम और ये बताओ तुम ऑफिस कैसे लगा। मुस्कान बोलती हूँ अच्छा है। तो मुस्कान के डैड बोलते हैं और केविन कैसे लगा। मुस्कान बोलती है वो भी अच्छा है। तो हमारी जो खुशी थी सॉरी आर्यन जो थी वो बोलती है और तुम्हें मतलब अपनी असिस्टेंट कैसी लगी। मुस्कान घूरती है बोलती है क्या मतलब है तुम्हारे बोलता अरे तुम्हारी असिस्टेंट तो होगी ना क्योंकि तूने उसको तो निकाल ही दिया था ना। उस जो मतलब पहला असिस्टेंट था उसे निकाल दिया था। कोई ना कोई तो रखा होगा ना तो मुझे पकड़ता है पक्का तूने किसी लड़की को रखा होगा। मुस्कान उसे घूरती है मतलब क्या है तेरा। तो जो सब देख रही थी। मुस्कान बोलती है अरे यार तुम घूरना बंद करो जोए मैम ऐसा कुछ भी नहीं है वो लड़की अच्छी है। मैंने इसलिए नेचर से देख कर उसे अपना असिस्टेंट बनाया। देखो जोए मैम प्लीज़ गलत मत सोचना। तो जोए बोलती मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं मैं तो सिर्फ आपको देख रही हूँ। तो मुस्कान बोलती है हाँ आपको देखने ही बता रहा है कि तुम किस नज़र से मुझे देख रही हो। तो जोया सब घूरती है। उसका बोलती है हो गया इनका तो घूरना शुरू। मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मुस्कान में बोलती बेटा हाँ तुम्हारा वेट कर रहे थे हम। इतने कहकर वो सब जो डिनर करने के लिए जाते हैं वहाँ पर डिनर करते हैं। इधर सानिया बोलती है जीजू ऑफिस का पहले दिन कैसा लगा। मुस्कान बोलती है बढ़िया था सिर्फ। तो मुस्कान के चाचा बोलते हैं हाँ बढ़िया था। थप्पड़ों के साथ स्वागत किया था मुस्कान ने हमारे ऑफिस किया। तो मुस्कान बोलते मतलब क्या है तुम्हारा चाचू। तो मुस्कान के चाचा बोलते हाँ बेटा तुमने उसे थप्पड़ मारा था ना। मुस्कान बोलती तो और क्या करती वो उस लड़की को मतलब छोड़ ही नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्या क्या बोल रहा था और वो लड़की रोई जा रही थी। तो मुस्कान की माँ बोलती गुड किया तुमने बेटा अगर कोई गलत करता है किसी के साथ तो ऐसे होना चाहिए उसके साथ। मुस्कान के डैड बोलते हैं अरे क्या समझा रही हो तुम इसे। तो मुस्कान की माँ बोलती है मेरी बेटी गलत नहीं है। तो मुस्कान बोलती है अच्छा ठीक है ना सब लोग डिनर कीजिए। तो मतलब वो डिनर करते हैं उसके बाद वो बैठते हैं वहाँ पर। इधर जो आर्यन खुशी और जो मतलब मुस्कान सॉरी जोया की बुआ की लड़की थी वो भी मतलब सब लोग मुस्कान के रूम में बैठे हुए थे। तो खुशी मतलब मुस्कान की कुछ पिक्चर दिखा रही थी सॉरी मतलब अपनी फैमिली की। तो मुस्कान वहाँ आती है बोलती क्या चल रहा है। मुस्कान जो खुशी बोलती कुछ नहीं बचपन के फोटो देख रहे। तो मैं दिखाते हैं वहाँ पर ये अभी ये मॉम डैड की जिनकी फ़ोटो जब उन लोगों की शादी हुई थी। तो जो देखती है बोलती काफ़ी अच्छी फ़ोटो है। और फिर वो दिखाती है ये तब की फ़ोटो है तब अर्जुन भाई छोड़े थे। तो सौम्या हंसती है। तो खुशी बोलती क्या हुआ भाभी। सौम्या बोलती कुछ नहीं तुम्हारे भाई ने मतलब हाफ पैंट पहनी हुई है। तो खुशी हंसती बोलती है फिर वो दिखाती है ये मेरी बचपन की फ़ोटो है। मम्मा की गोद में मैं हूँ और पापा की गोद में अर्जुन भी है। और ये जब खड़े हैं ना नीचे नंगू पंगू से सिर्फ हाफ नेकर पहना हुआ है और दूसरे ये विक्की भैया हैं। तो मुस्कान देखते हैं फ़ोटो को बोलते हैं अरे विक्की भाई को नीचे क्यों रखा हुआ है और आप दोनों को गोद में लिया हुआ है। तो खुशी बोलती है अरे वो विक्की भैया गोद में नहीं आ रहे थे ना इसलिए। तो मुस्कान बोलते हैं आपको कैसे पता है कि गोद में नहीं आ रहे थे। तो खुशी बोलती है तुम्हारी कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं चलता है। मुस्कान बोलती है ऑफकोर्स। तो सोनिया बोलती है अरे जीजू खुशी दी को बताया होगा ना किसी ने। तो मुस्कान बोलती है यही तो पूछ रही कि तुम्हें बताया किसने था। तो खुशी बोलती है अरे मुझे मम्मा ने बोला थे। मुस्कान बोलती है वो आगे देखते हैं कि एक फ़ोटो में मतलब अर्जुन जो विक्की के फेस पर मतलब उसने कुछ कलर से बनाया हुआ था और काफ़ी हंस रहे थे उस फोटो में खुशी और अर्जुन। और विक्की का फेस एकदम मतलब
गुस्से में था फेस। और वो दिखाती है मतलब काफ़ी फोटो। तो सोनी बोलती है अरे खुशी दीदी आप मुस्कान जीजी को फोटो दिखाइए ना। तो खुशी बोलती है मैं अभी दिखाऊंगी। इतने कि वो दिखाती और उसके बाद आती है हमारी मुस्कान की फ़ोटो, जिसमें मुस्कान एक फ़ोटो में मतलब बैठी हुई थी, 1 साल की थी वो। उसने फ्रॉक पहना हुआ था, तो उसमें वो काफ़ी मोटी थी। जोया देखती है मुस्कान की फ़ोटो की तरफ और हंसती है, बोलती है खुशी इस मुस्कान से कितने मोटे हैं ना, इसमें मोटी है ना इसमें। मुस्कान घूरती है, बोलती है जोया मैम प्लीज़, और खुशी थी अब मेरी फ़ोटो में दिखाई हम बचपन की। तो खुशी बोलती है अरे देखने देना, वो तो पीछे हट इधर। वो पीछे कर मुस्कान बोलती देखो अच्छा नहीं होगा दीदी। खुशी बोलती है अरे क्या हुआ देखने देना। इतने कि वो आगे दिखाती है थोड़े और मतलब उसमें थोड़ी कम मोटी थी। उसके बाद जब मुस्कान की 3 साल की जो फोटो थी वो मतलब परी से मैचिंग की थी, परी की, यानी मुस्कान की 2 कॉपी परी थी। तो उसमें देखते हैं फ़ोटो पर काफ़ी हैरान होते हैं ये सौम्य जो है, और बोलते हैं ये तो सच में परी इनकी तरह दिखती है। तो मुस्कान बोलती है हाँ तो बचपन में मोटा होता है तो ज़रूर नहीं कि वो बड़ा हो गया मोटा हो। मुस्कान जो हंसती है बोलती है सच बहुत क्यूट फ़ोटो है। और वो एक फ़ोटो निकालती है मुस्कान की बचपन की। तो खुशी बोलती है क्या करें आप अभी। जो बोलती है प्लीज़ आप इस फ़ोटो को मुझे दे दीजिए, इसमें कितनी क्यूट लग रही है ना मुस्कान। मुस्कान बोलती बिल्कुल भी नहीं, ये फ़ोटो तो आपको नहीं मिलने वाली। तो जो बोलती है ओ हेलो आप होते कौन है ये बीच में बोलने वाले कि फ़ोटो मैं लूँगी या नहीं, कि मेरी हस्बैंड की फ़ोटो है। मुस्कान बोलती है तो मैं आपका हस्बैंड हूँ ना। तो जो बोलती है आप मेरे हस्बैंड है तो आप चुप रहिए। और वो फ़ोटो लेती है, और जो मतलब मुस्कान की काफ़ी फ़ोटो की जो पिक्चर लेती है अपने फ़ोन में, खुशी की भी एक फ़ोटो में जो मतलब खुशी ने मुस्कान को पकड़ा हुआ था और वो उसे घुमा रही थी, यानी गोद में उठाकर। तो उस फोटो की पिक्चर लेती है। तो मुस्कान बोलती है अरे आप इतनी फ़ोटो की पिक्चर क्यों ले रही हो, आप मेरी फ़ोटो की क्यों ले रही हो। तो खुश जो बोलती कुछ नहीं, वो इसमें मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बेबी होगा वो आपकी तरह दिखना चाहिए। तो खुशी बोलती है ऐसे क्यों भाभी, वो आपकी तरह भी तो हो सकती है ना। जो बोलती नहीं, वो इन्हीं की तरह होनी चाहिए। तो मुझसे बोलती है अरे ज़रूरी नहीं है कि परी मुझ पर गई तो हमारी बेटी भी हम पर होगी। जो बोलती कोई नहीं, अगर उसका फेस आपके जैसे भी नहीं हुआ तो कोई नहीं, पर उसकी हरकतें सारी आप जैसी होनी चाहिए। तो मुस्कान बोलती है वो क्यों। तो जो बोलती क्योंकि आप हमें बहुत पसंद है, आपकी आदतें आपकी हरकतें सारी पसंद है हमें। तो मुस्कान हंसते बोलती है अच्छा मतलब आप जो ये ड्रामा करते हो वो झूठा करते हो। तो उससे बोलती इतना क्या वो काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं, कुछ खेलते हैं। इधर सब बोलते हैं हमें तो नींद आ रही भाभी, रात के 2 बज चुके हैं। तो मुस्कान बोलती है अरे थोड़ा और बातें करते हैं ना। तो जो मतलब एनी थी बोलती अच्छा सच में तुम कर पाओगे क्या। मुस्कान उसे घूरती है और बोलती है चाहिए तुम सबको नींद आ रही है ना तो जाकर सो जाओ, सो उठना, मुझे ऑफिस के लिए भी जाना है। और वो सब लोग मतलब वहाँ से जाते हैं। इधर मतलब जोया और मुस्कान फ्रेश होते हैं, क्योंकि हाँ मुस्कान फ्रेश नहीं हुई थी। और वो जाते हैं बेड पर, तो जोया मतलब लेटती है तो मुस्कान उसके ऊपर आती है और बोलती है जोया मैं थक चुकी हूँ यार, कितना लेट गए ये लोग। तो जोया बोलती है तो क्या हुआ, कभी कभी तो मौका मिलता है फैमिली को एक साथ बातें करने का, आप तो बातें करते ही नहीं हैं, आते के साथ ही सो जाते हैं। मुस्कान बोलती हूँ आई एम सॉरी पर अब मुझे बहुत नींद आ रही है। जो बोलती हूँ सो जाइए आप।
जोया बोलती है मुस्कान सुनिए। मुस्कान बोलती है तो जोया बोलती है कि वो मम्मा ने कहा था कि 5 दिन बाद हमें गाँव जाना होगा। तो मुस्कान बोलती है ओके ठीक है। जोया बोलती है लेकिन आप ऑफिस। तो मुस्कान बोलती है अरे ऑफकोर्स ऑफिस में छुट्टी ले लूँगी। तो जोया बोलती है लेकिन अभी तो आपने शुरू किया और आप अभी से छुट्टी ले लोगे। मुस्कान बोलती है डोंट वरी, देखो मैं वहाँ की बॉस हूँ तो इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं कितने दिन की छुट्टी लूँगी, मैं डैड से बात कर लूँगी। तो जोया बोलती है तो मुस्कान उसे हक करती है। जोया बोलती है सो जाइए, वहाँ आपको पीछे ना सोए। तो मुस्कान बोलती है थैंक यू सो मच। तो जोया बोलती है किस लिए। तो मुस्कान बोलती है मेरी लाइफ मैंने की नहीं है। और वो जोया के फर पे किस करती है, बोलती है आई लव यू वाइफी। तो जोया बोलती है आई लव यू टू माई क्यूट हस्बैंड। तो मुस्कान हंसती बोलती है तो मैं क्यूट हूँ। जोया बोलती है तो मुस्कान बोलती है तो मैं क्यूट हूँ तो आप एकदम क्या बोलो मेरी प्यारी रसमलाई। तो जोया बोलती व्हाट रसमलाई। मुस्कान बोलती आप रसमलाई तो कितना भी खा लो मन ही नहीं भरता। तो जोया से घूरती है, बोलती है सोचना भी मतलब ऐसा। मुस्कान बोलती है कि एक राउंड तो कर सकते हैं ना हम। जोया बोलती है बिल्कुल नहीं, आप थके हुए हैं, आपको ऑफिस जाना। और देखो तुम्हारी बातों के चक्कर में 2:30 बज चुका है तो प्लीज़ सो जाइए ना। मुस्कान बोलती है हाँ बोल रही थी मैं टाइम नहीं देती, ये नहीं बोला कि आप मुझे टाइम नहीं देती हैं। जोया बोलती प्लीज़ आप तो सो जाइए, फिर टाइम ले लेना, पर अब नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुस्कान बोलती है तो मुस्कान बोलती है मुझे हक तो करने दो। जोया बोलती हक क्या हुआ तो है। तो मुस्कान बोलती है नहीं। तो जोया बोलती है मतलब क्या तुम्हारा। मुस्कान बोलती है कुछ भी नहीं। तो वो जोया को हक करती है और वो फेस थोड़ा ऊपर करती है, जोया के लिप्स पे किस करती है, फिर सो जाती है। जोया मुस्कुराती बोलती है सच में बच्चे हैं। मुस्कान बोलती है बच्चे ऐसी हरकत नहीं करते। तो जोया बोलती है कैसी हरकतें करते हैं। तो जोया मुस्कान बोलती है वो तो प्यार, बच्चे जो हैं वो तो नोटी हरकतें करते हैं छोटे बच्चों की तरह, पर मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। तो जोया बोलती है आप बड़े बच्चे हैं मेरे, छोटे बच्चे को टाइम में अभी आने में हमारी लाइफ में। तो मुस्कान हंसती है और वो थोड़ी देर में दोनों सो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, यानी रात गुजरती है और सुबह मॉर्निंग होती है। जोया उठती है, देखती है मुस्कान की तरफ और उसके फोrehead पर किस करती है, बोलती गुड मॉर्निंग। तो मुस्कान बोलती गुड मॉर्निंग माई वाइफी। जोया बोलती है अच्छा आप फ्रेश हो जाइए। तो मुस्कान बोलती है आप मेरे साथ होगी ना। जोया बोलती नहीं, अगर मैं आपके साथ होती तो आप फिर छोड़ते नहीं हो। सावर में जो 8 घंटे लगता है उसमें आप 2 घंटे लगा देते हो। मुस्कान बोलते अरे प्लीज़ चलो ना मैम। जोया बोलती बिल्कुल नहीं, जाइए आप पहले फ्रेश हो जाइए, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। मुस्कान बोलती प्लीज़ ना चलिए ना मैम। अच्छा पक्का प्रॉमिस कुछ नहीं करूँगी। जोया बोलती पक्का ना। मुस्कान बोलती भरोसा नहीं है क्या। जोया बोलती है आप भरोसा, चलिए। ये देखिए कि वो वॉशरूम में जाते हैं, अपने कपड़े उतारती है जोया। तो वो देखती है मुस्कान उसे काफ़ी मतलब नोटी नज़रों से देख रही थी। जो बोलती देखो मुस्कान आपने कहा था आप कुछ नहीं करोगे। मुस्कान बोलते अरे मैं कहाँ कर रही हूँ कुछ, अच्छा ठीक है नहीं कर रही। ये देखिए कि वो दोनों सावर लेते हैं। मुस्कान जोया को पीछे से हक करती है, उसके नेक पे किस करती है। तो जो बोलती देखो आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुस्कान बोलती है ओके सॉरी, और उसके नेक पर किस करती है और फिर उसके बाद वो हटती है और सावर लेते हैं। उसके बाद फ्रेश होते हैं।
तो गाइस ये एपिसोड हम कल सुनते हैं, आगे एपिसोड में क्या होगा। और उससे पहले मैं आपको बोल दूँ कि ये